इस मुख्तसर से तमहीद के लिए जिस आया मुबारका को मैंने सरनामा कलाम करार दिया है, सूरह बय्यिना की मशहूर मारूफ आयत है। ऐलान हो रहा है खुदावंद आलम की जानिब से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि यकीनन बेशक लारैब जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल अंजाम दिया, जो अमल सालेह करते रहे और जो ईमान लाए, यकीनन वो खैरुल बरिया है, बेहतरीन खलाइक है तमाम मखलूक़ात में से, तमाम अल्लाह की मखलूक़ात में से बेहतरीन खलाइक है वो कि जो ईमान लाए और नेक अमल अंजाम दिया। क्या तारीफ़ हो उस खुदा की कि तमाम तर तारीफ़ें जिसे मंसूब है, तमाम हम्द व सना जिसके लिए मखसूस है, कायनात का गोशा गोशा जिसकी तौहीद का कलमा पढ़ रहा है, उसी के लिए तमाम तर तारीफ़ें मखसूस हैं। अगर कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी तारीफ़ करता रहे तो उसकी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी उसकी हम्द व सना करता रहे तो उसके हम्द व सना की इब्तिदा के अलिफ के नुक्ते तक नहीं पहुँच सकता, उसकी तारीफ़ ख़त्म ही नहीं हो सकती, उसकी तारीफ़ का अहाता ही नहीं हो सकता। ये उसका एहसान है कि उसने हमको खैरुल बरिया बनाया, उसने हमारी तारीफ़ की है। क्या उसकी तारीफ़ हो कि जिसने हमको अहले बैत का चाहने वाला करार दिया, फिर उसके बाद हमारे फ़ज़ाइल ख़ुद बयान कर रहा है, हमें ये शरफ़ अता किया कि हमारी तारीफ़ वो कर रहा है कुरान में। और जहाँ तक उसकी तारीफ़ का सवाल है तो ये सिर्फ़ 14 का हक़ था, उसके हट के उसकी तारीफ़ कोई इंसान मुकम्मल तौर पे कर भी नहीं सकता, उसकी तारीफ़ का हक़ अदा भी नहीं हो सकता। शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमको हिदायत याफ्ता करार दिया। और सबसे बड़ा एहसान है हमारे माँ बाप का, उनकी पाक तीनत का, उनके पाक किरदार का, कि हमारे दिल में अली और औलाद अली की मोहब्बत बसी हुई है। सबसे बड़ा एहसान है माँ बाप का, सबसे बड़ा उनकी पाक तीनत का नतीजा है कि हम अहले बैत के चाहने वाले बने, हिदायत याफ्ता बने। वरना हिदायत हर एक के लिए नहीं होती, हिदायत तो ऐलान हो रहा है, हिदायत सिर्फ मुत्तकीन के लिए है, हिदायत हर एक के लिए नहीं है, मुत्तकीन के लिए है। कौन सी हिदायत? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, वो किताब कि जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और हिदायत है मुत्तकीन के लिए। जिसने शक किया गुमराह हो गया, जिसने शक किया दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, जिसने शक किया उसको मुसलमान कहलाने का हक़ ही नहीं है। तो जिसने किताब में शक किया वो हिदायत नहीं पा सकता। ऐलान हो रहा है कि किताब पर अगर यकीन हो तो उसके लिए हिदायत है, वो मुत्तकी है। मुत्तकी की पहचान क्या है? जो यकीन करे किताब पर। अगर किताब में शक आ गया और शक की गुंजाइश भी नहीं रखी, अगर रत्ती भर भी शक आ गया तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, शक की गुंजाइश ही नहीं रखी। हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब उसने हिदायत दी कलमे की कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पहुँचा कैसे? ये ला इलाहा इल्लल्लाह आया कहाँ तक? ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए क्या क्या करना पड़ा, किस तरह से हम तक पहुँचा? लेकिन तारीख़ में इतनी जहालत है, इतने जाहिल लोग मौजूद हैं, उन्होंने देखा कि जिस चीज़ में पत्थर को खुदा मान लिया, पानी को खुदा मान लिया, झाड़ को खुदा मान लिया, सूरज को खुदा मान लिया, क्यों खुदा माना? इन चीज़ों को उन्होंने खुदा क्यों माना? लेकिन इंसान की सोच क्या थी? जिस चीज़ में इंसान ने कुदरत का जलवा देखा उसको खुदा मान लिया, जिस शय में कुदरत के जलवे को पाया उसको खुदा मान लिया। अब सूरज में कुदरत के जलवे को देखा, खुदा मान लिया, पानी में कुदरत के जलवे को देखा, खुदा मान लिया। अब धूप की शिद्दत से बचने के लिए दरख्त का साया मिला तो दरख्त में कुदरत का जलवा देखा, दरख्त को खुदा मान लिया। पत्थर में कुदरत का जलवा देखा, पत्थर को पूजने लगे। तो इतने खुदा इन्होंने बना लिए। अब जो हिदायत के लिए आए थे, अब जिन्होंने हिदायत की जिम्मेदारी खुदावंद आदम से लेकर ज़मीन पे पहुँचे,
अब हिदायत करना है लोगों को, तो किस तरह हिदायत की? सबसे पहले ये देखा कि ये लोग किन को खुदा मान रहे हैं, क्यों खुदा मान रहे हैं। जिसमें कुदरत का जलवा देख रहे हैं उसे खुदा मान रहे हैं। पानी को खुदा मान लिया, पत्थर को खुदा मान लिया, झाड़ को खुदा मान लिया, सूरज को खुदा मान लिया, चांद को खुदा मान लिया। जिस शय में इन्होंने कुदरत के जलवे को देखा, लोगों ने उसे खुदा मान लिया। अब तमाम का इनकार करवाना था तो सिर्फ कहा नहीं कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अमल करके बताया, लोगों की निगाहों से पर्दों को उठा के बताया। देखो तुम पानी को खुदा मान रहे हो, हम पानी पे चल के बताएंगे। तुम सूरज को खुदा मान रहे हो, हम सूरज को पलटा के बताएंगे। तुम चांद को खुदा मान रहे हो, हम चांद के 2 टुकड़े करके बताएंगे। तुम पत्थर को खुदा मान रहे हो, अरे पत्थर हमारे हाथों पे आएगा तो खुद कलमा पढ़ना लगेगा। इस तरह जहालत को दूर किया। अब फिर जहालत को जब दूर कर दिया, एक एक कुदरत का जलवा एक एक शय में देखा तो खुदा मान लिया। एक एक चीज में एक एक जलवा देखा तो उसे खुदा मान लिया। अब लोगों ने अल्लाह के मजहर में तमाम सिफात रब्बानी देखे। अली इब्ने अबी तालिब की ज़ात मुबारक में तमाम सिफात खुदावंदी आलम देखे। इसीलिए अली के सामने सजदा करने लगे, अली के सामने खुदा करने लगे, कहने लगे, अली को खुदा कहने लगे। अब जो ला था, उस ला में अली ने अपने आप को कैसे शामिल किया? कहा देखो मैं खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, सिवाय एक खुदा के कोई खुदा नहीं है। लोगों ने अली को खुदा कहा, फौरन अली ने सजदे में सर को रख के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह से जहालत को दूर किया, इस तरह से जहालत को हटाया। अब अल्लाह के मजहर हैं, लोगों तक हिदायत देने के लिए आए हैं, तो हम हिदायत याफ्ता हैं। हमारी तारीफ अल्लाह कर रहा है। शुक्र है परवरदिगार का कि हमें यकीन है किताब पर, हम कोई शक नहीं करते। अगर शक की गुंजाइश आ जाएगी तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा इंसान। ऐलान हो रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। मैं कहूँ परवरदिगार, ना तेरे पास लफ्ज़ों की कमी थी, ना तेरे पास हुर्फ़ों की कमी थी, ना तेरी बलागत में कोई कमी है, ना तेरी फसाहत में कोई कमी है। तूने किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कह देता ज़ालिकल कुरान, कहा नहीं किताब का। अच्छा कहीं और भी इस्तेमाल हुआ है, कहा और कई मकामात पे हुआ, सूरह वाक़या में भी हुआ। हम तो किताब कुरान ही को समझ रहे थे, मगर सूरह वाक़या में ऐलान हो रहा है ये जो कुरान करीम है, ये जो कुरान करीम है, ये एक पोशीदा किताब में छुपा हुआ है। ये किताब, ये कुरान पोशीदा किताब में छुपा हुआ है और इसे हर कोई मस नहीं कर सकता, सिर्फ मुतहर लोग मस कर सकते हैं। इसके तर्जुमे में लोहे महफूज लिख दिया गया। मगर यहाँ जो किताब है, जो ऐलान हो रहा है कि इस किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब बताएं वो किताब है क्या? पढ़ी तो आयत सालों से जा रही है, मगर लोगों के आज तक समझ नहीं आया कि वो किताब है क्या। समझ क्यों आता? अगर आले मोहम्मद से कुरान लेते तो समझ में आ जाता। भाई कुरान वहाँ से ली जाए जिस घर में नाजिल हुई है, तो हमने वहीं से ली, हमें मालूम हुआ कि किताब क्या है। अबू बसीर ने छठवें इमाम से सवाल किया, फर्जंद रसूल ये बताइए कि इस आयत में किताब से मुराद क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इस आयत में किताब से मुराद क्या है? एक मर्तबा इमामत ने चाहने वाले से कहा, छठवें इमाम कहने लगे अबू बसीर, उस ज़ात वाजिब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, यहाँ ज़ालिकल किताब से मुराद जो किताब है जान लो, ये किताब हमारे जद अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का लक़ब है। ये किताब हमारे जद का लक़ब है। तो मालूम क्या हुआ? किताब से मुराद मौलाए कायनात की ज़ात मुक़द्दसा। ज़ालिकल किताब, वो किताब के जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो अली वो किताब है कि जिसने रत्ती भर भी शक किया तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। अली वो किताब है कि जिस पर यकीन कामिल ज़रूरी है, जिस पर यकीन कामिल। अब जो यकीन कर चुका, अली पर जिसने यकीन किया, उनके लिए खुदावंद आलम फरमा रहा है खैरुल बरिया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। जो ईमान लाए, अमल साले अंजाम दिया, खैरुल बरिया है, बेहतरीन खलाइक है तमाम मखलूकात में से। सिफत बताई, खैरुल बरिया की सिफत क्या है?
ईमान और अमल सालेह, ये दो सिफात हैं खैरुल बरिया के। खैरुल बरिया की वजाहत उसी से मालूम होगी जिसके सीने अक़दस पर कुरान नाजिल हुआ, जिसके दाने मुबारक से आयतें जारी हुई, जिसकी ज़ुबान के एतबार का नाम इस्लाम, जिसकी ज़ुबान के एतबार का नाम शरीयत है। वही रसूल जो वही के बगैर कलाम नहीं कहता, वो अली से कह रहा है या अली अंता व शियतो का खैरुल बरिया, ऐ अली आपके शिया खैरुल बरिया है। ऐ अली जिसने आप पर यकीन रखा, जिसने आपको माना, जिसने आप पर ईमान रखा, वो खैरुल बरिया है, बेहतरीन खलाइक है, जिसकी तारीफ अल्लाह कुरान में कर रहा, बेहतरीन मखलूक है। और इस बेहतरीन मखलूक को ये शरफ अता किया गया कि ये हमेशा रहने वाले हैं, ये फना होने वाले नहीं हैं। देखिए तारीख में जो जुल्म सितम हुआ, सादात को मिटाने के लिए, सादात को ख़त्म करने के लिए क्या क्या नहीं हुआ। दीवारों में चुन दिया गया, चुनवा दिया गया, जिंदा गाड़ दिया गया, खून बहाया गया सैयदों पर। किस लिए? इसलिए कि सादात ख़त्म हो जाए, सादात की नस्ल ख़त्म हो जाए। मगर आयत का मौजिज़ा ये है कि अल्लाह ऐलान कर चुका इन्ना आतेना कल कौसर। जब ऐलान कर चुका तो अब उसका मौजिज़ा ये है कि जिम्मेदारी भी उसी की है कि लोगों ने चाहा कि सादात को कत्ल कर दें और हज़ारों की तादाद में सादात कत्ल होते रहे, हज़ारों की तादाद में। मगर आज मौजिज़ा ये है कि कत्ल करने वालों का नामो निशान मिट गया, खत्म करने वाले खत्म हो गए। मगर सादात की शान ये है कि आज भी सादात की शान पूरी कायनात में फैली हुई है, पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, पूरे मुल्क में फैली हुई है। जगह जगह सादात का राज चल रहा है, जगह जगह सादात की हुकूमत चल रही है, जगह जगह सादात की शान नजर आएगी। कहीं ख्वाजा बंदे नवाज दिखाई देंगे, कभी ख्वाजा गेसुदराज दिखाई देंगे, कभी ख्वाजा गरीब नवाज दिखाई देंगे, कभी निजामुद्दीन औलिया दिखाई देंगे, तो कभी मीर मोहम्मद मीर मोमिन साहब किबला दिखाई देंगे। ये सादात की शान है कि कोई मिटा नहीं सकता। जब अल्लाह कह चुका कि ये बेहतरीन खलाइक है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो बाकी रहे। और ये मजलिस मिन जानिब लिखा गया ना कि मिन जानिब हजरत मीर मोहम्मद मोमिन साहब किबला अलैहि मकामहू, इनकी जानिब से मूसवी सादात और इनकी शान के अस्फहान से जो हिजरत करके आए, आने के बाद अस्तराबादी अस्फहान ईरान, वहाँ से हिजरत करके आए। हिजरत करने के बाद कुतुब शाही दौर में यहाँ पर कुतुब शाही दौर के एडवाइज़र के तौर पे रहे। बहुत बड़े शायर भी थे मीर मोमिन साहब किबला, बहुत बड़े शायर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, प्लानर भी थे और आलिम भी थे, फ़क़ीह भी थे। तमाम चीज़ें एक जगह समाई हुई थी। अब इन्हें एडवाइज़र के तौर पे रखा गया, इनको एडवाइज़र के तौर पे जो रखा गया तो कुतुब शाही के दौर को मीर मोमिन साहब किबला ने 4 चांद लगा दिए। आज हैदराबाद दक्कन की तारीख जो बन गई, ये तारीख किबला की जानिब से बनी है कि इन्होंने सबसे पहले इमाम रज़ा के रोज़े की शबी बनाई, इन्होंने जगह जगह पर आशूर खाने तामीर करवाए। यानी हुकूमत को बताना चाहते थे कि देखो, अगर तुम्हारी हुकूमत तुम क़यामत तक बाकी रखना चाहते हो तो अपने शहर को मंसूब कर दो अहले बैत से। अगर अपनी हुकूमत बाकी रखना चाहते हो तो अपने शहर की इमारतों को मंसूब कर दो अहले बैत की इमारतों से। इसीलिए कि तारीख में देख लो, बड़ी बड़ी कोठियों वाले खत्म हो गए, बड़ी बड़ी इमारतों वाले खत्म हो गए, कोई उनका नाम लेवा नहीं है, कोई उनका कसीदा पढ़ने वाला नहीं है। मगर देख लीजिए, जहाँ भी फिजा की इताअत करने वाले मौजूद हैं, जिन्होंने तख्तो ताज को ठुकरा कर फातिमा की कनीज़ी इख्तियार कर ली, अहले बैत के साथ क़यामत तक उनका जिक्र होता रहेगा। ये तारीख है जो हैदराबाद की तारीख बना दी। और फिर शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, शहीद है मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद फकत माता शहीदा। शहीद को मुर्दा मत कहो, शहीद को मुर्दा मत समझो। शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा है। उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है कि वो किस तरह जिंदा है, उनकी अरवाह किस तरह जिंदा है। अब जिंदा है तो अता भी करेंगे, जिंदा है तो जो कमालात उनको अता किए गए हैं वो कमालात के समंदर में से चाहने वाले कतरात तो मांग सकते हैं।
जिंदा है तो उनसे मांगा जा सकता है, मगर वसीले के तौर पर कि अहले बैत तक पहुँचने का वसीला ऐसे औलिया इकराम कि जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की इस्लाम के लिए, जिन्होंने सब कुछ लुटाया, आज वो जिंदा हैं, उनकी अरवाहें जिंदा हैं इसीलिए कि उन्हें रूह ईमान हासिल है। रूह ईमान हर एक को हासिल नहीं होती। मौलाए कायनात ने जो रूह की किस्में बताई है, 5 किस्में बताई है रूह की। पूछने वाले ने पूछा मौला रूह की किस्में क्या है? रूह कितनी? हम क्या समझते हैं कि हमारे बदन में सिर्फ एक रूह है, हमारे बदन में सिर्फ एक रूह है जिससे हम जिंदा हैं। जी नहीं, मौलाए कायनात ने रूह की तफसील बताई, नाजुल असरार में मौजूद है। 5 किस्में बताई रूह की। सबसे पहले कहा कि सबसे पहले रूह की जो किस्म है वो रूहुल कुद्स है, उसके बाद है रूहुल ईमान, उसके बाद है रूहुल कुव्वत, उसके बाद है रूहुल बदन, रूहुल शहवत, उसके बाद है रूहुल बदन। ये 5 किस्में बताई। कहा मौला इनमें फ़र्क क्या है? कहा सुनो इनमें फ़र्क क्या है। इनमें फ़र्क ये है कि रूहुल कुद्स वो रूह है कि जिसके ज़रिए से अंबिया ने चीज़ों को पहचाना और जिसके ज़रिए से अंबिया ने जिसकी तायीद से मौजिज़े दिखाए। कुरान में जो आयतें हैं हज़रत ईसा के मौजिज़ात बयान किए जाते हैं, तो उस मौजिज़े में बताया जा रहा है कि ईसा ने जो मौजिज़ा दिखाया रूहुल कुद्स की तायीद से दिखाया। ये रूह की पहली किस्म। फिर अमीर कायनात ने फरमाया कि सुनो रूहुल कुद्स के बाद है रूहुल ईमान। रूहुल ईमान कि जिसके ज़रिए से लोगों ने अल्लाह की इबादत की, जिसके ज़रिए से मोमिन बने। उसके बाद है रूहुल कुव्वत कि जिसके ज़रिए से लोग अल्लाह के लिए मैदान में जिहाद करते हैं, ये है रूहुल कुव्वत। उसके बाद है रूहुल शहवत। रूहुल शहवत कि जिसके बिना पर, जिसके ज़रिए से लोग अपने आलम शबाब में हलाल तरीके से इस्तिफादा उठाते हैं, ये रूहुल शहवत का। रूहुल बदन आखिरी दर्जा, रूहुल बदन कि जो इंसान को चलने फिरने में तायीद करता है, उठने बैठने में तायीद करता है। अब कुर्बान जाए अमीर कायनात के जुमले पर, फरमा तो दिया था, तकसीम तो कर दिया था, बता तो दिया था कि कितनी किस्म की रूहें हैं, मगर अब बताया कि सुनो जो बाकी 4 रूहें हैं, अंबिया को रूहुल कुद्स हासिल है और किसी को हासिल नहीं है। रूहुल कुद्स सिर्फ अंबिया को हासिल है, बाकी 4 रूहें सबको दी गई हैं, मगर रूहुल कुद्स सिर्फ अंबिया को, आम लोगों को नहीं दी गई, बाकी बची 4। अब अमीर कायनात ने फरमाया सुनो हमारे चाहने वालों को बाकी 4 मिले हैं, हमारे दुश्मनों को बाकी 3 मिले हैं। हमारे चाहने वालों को बाकी 4 मिले हैं, हमारे दुश्मनों को बाकी 3 मिले हैं। दुश्मनों को बाकी 3 मिले हैं, रूहुल बदन, रूहुल कुव्वत, रूहुल शहवत, ये बाकी 3 मिले हैं हमारे दुश्मनों को। चौथा उन्हें हासिल ही नहीं है, चौथा उन्हें मिल ही नहीं सकता, चौथा उन्हें मिल ही नहीं सकता। सिर्फ दुश्मनों को 3 चीजें, 3 रूहें, 3 किस्में हासिल है, चौथा तो सिर्फ हमारे चाहने वालों को हासिल है। कहा मौला कौन सा? कहा उन्हें रूहुल बदन भी हासिल है, उन्हें रूहुल कुव्वत भी हासिल है, उन्हें रूहुल शहवत भी हासिल है। इन तमाम के साथ हमारे चाहने वालों को रूहुल ईमान हासिल है, रूहुल ईमान हासिल है। अच्छा अब रूह का मामला आया तो फिर 14 का क्या मामला हो? या अंबिया ने रूहुल कुद्स के जरिए से मौजिज़े दिखाए, रूहुल कुद्स की तायीद से मौजिज़े दिखाए, चाहने वालों में रूहुल ईमान बांटा गया। अब 14 का मामला क्या हो? वहाँ तो ऐलान हो रहा है कि पहले ऐलान क्या हुआ है रसूल, ये तुमसे पूछते हैं रूह क्या है, तो इनसे कहिए कि रूह अम्र इलाही है, रूह अम्र इलाही है। अम्र कहते हैं अल्लाह के मशीयत, अल्लाह के इरादे, वो कुन कहता है, वो इरादा करता है, हो जाता है। ये रूह अल्लाह का इरादा है जिसका तुम्हें शऊर नहीं है। रूह की किस्में अली ने बयान की, ये रूह है। मगर अब 14 में फ़र्क क्या है, इन रूहों में फ़र्क क्या है? देखिए रूह अम्र है जिसके ज़रिए अंबिया ने मौजिज़े दिखाए, जिसके ज़रिए ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया। ये रूह अम्र है जिसके ज़रिए तायीद की गई अंबिया की। 5 किस्में रूह की अली ने बयान कर दी। ये रूहें हैं, ये रूहें 5 किस्में। 14 में और रूहों में फ़र्क क्या है? 14 में और अली में और रूहों में फ़र्क क्या है? रूह अम्र इलाही है, अली उलिल अम्र कहलाता है। अली उलिल अम्र है, रूह अम्र है। ये है कि रूह की किस्में अली ने बताई। रूहुल ईमान सिर्फ चाहने वालों को अता किया गया, हर किसी को नहीं मिला। ये रूहुल ईमान की पहचान है। अब इमाम ने कहा मालिक यौमिद्दीन की तफसीर में
मासूम फरमाते हैं, 11वें इमाम अपने जद से नकल कर रहे हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया चाहने वाले असहाब के सामने कि सुनो, मालिक यौमिद्दीन उस दिन को कहते हैं जिस दिन हिसाब व किताब लिया जाएगा। कहा ठीक है। कहा सुनो, मैं तुम्हें बताऊं कि अक्लमंद इंसान कौन है और अहमक बेवकूफ़ इंसान कौन है। तो चाहने वाले असहाब ने कहा या रसूलल्लाह बेशक बताइए। तो रसूलल्लाह ने कहा सुनो, अक्लमंद इंसान वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करता है। बेवकूफ़ इंसान वो है जो दुनिया की नमो नुमाइश में खो गया है, आखिरत को भूल गया है। अक्लमंद इंसान वो है जो नफ्स का मुहासिबा करता है। पूछा मौला नफ्स का मुहासिबा कैसे किया जाता है? या रसूलल्लाह ये भी तो बता दीजिए कि नफ्स का मुहासिबा कैसे किया जाए। तो फरमाया सुनो, जब अपने बिस्तर पे जाओ सोने के लिए, आखिरी वक्त तमाम दिन खत्म हो जाए, तुम सोने के लिए बिस्तर पे जाओ, अब अपने नफ्स का मुहासिबा करो। अपने नफ्स को मुखातिब करके उससे पूछो कि आज सारा दिन तुमने कैसे गुजारा, आज तुमने क्या किया? क्या किसी मोमिन की मदद की? क्या किसी यतीमों की मदद की? क्या अल्लाह की याद में जिंदगी बसर की? क्या दिन अल्लाह की याद में गुजारा? क्या किसी को तुम्हारी तरफ से तकलीफ तो नहीं हो गई? क्या किसी को तुमने तकलीफ तो नहीं पहुंचा दी? तुमने कोई ऐसा काम तो अंजाम नहीं दे दिया जिससे अल्लाह नाराज होता हो? तो तमाम अपने नफ्स को मुखातिब करके तमाम दिन के कामों को सोचो, याद करो कि तुमने क्या किया। अगर तुम उसमें नेक काम पाओ, अगर अमल साले पाओ, तो उसका शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें तौफीक अता की है। और अगर तुम गुनाह पाओ तो तौबा करो कि बारे इलाहा माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ कि इसके बाद ये अमल अंजाम नहीं दूंगा। इस तरह अपने नफ्स का मुहासिबा करो। असहाब ने पूछा, कहा या रसूलल्लाह जब ये इंसान करेगा तो इसके गुनाह माफ़ कैसे होंगे? तौबा करेगा तो इसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे? कहा एक तरीक़ा है तौबा करने का। कहा क्या तरीक़ा है? आइए तफसीर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से पढ़ रहा हूँ। एक मरतबा फरमाया रसूलल्लाह ने कि तरीक़ा क्या है, जब तुम मुहासिबा नफ्स कर चुको, जब गुनाह पाओ तो उसकी बारगाह में तौबा कैसे करो? अपने नफ्स को मुखातिब करके तमाम चीज़ों को देख लो। अब तौबा करना है उसकी बारगाह में तो उसे आवाज़ दो, ऐ परवरदिगार जो अली की मोहब्बत तूने मेरे दिल में अता की है, उस अली की वलायत का वास्ता और अली के दुश्मनों पे तवर्रा कर रहा हूँ, उन पे लानत के साथ अली के दुश्मनों से दुश्मनी करते हुए तुझसे पनाह मांगता हूँ कि मेरी तौबा कबूल कर। रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह की आवाज़ आएगी, ऐ मेरे चाहने वाले तूने अली के दुश्मनों से दुश्मनी की, अली के मुहिब्बों से मुहिब की, इसीलिए मैं तेरे गुनाह बख्श रहा हूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। इस तरह मुहासिबा नफ्स करो, इस तरह रोजाना मुहासिबा नफ्स करते रहो, यूँ जिंदगी गुजारो तो अमल साले भी अंजाम देते रहो। ईमान तो तुम्हारे दिल में है, अब अल्लाह तुम्हें खैरुल बरिया कह के पुकारेगा कि तुम खैरुल बरिया हो और यकीन हो। देखिए इंसान समझता है इमाम ज़माना पर्दे गैब में है तो पर्दे गैब में ही है, हम यकीन भी रखते हैं, मगर कई इंसान गाफिल भी हो जाता है, यकीन भी है गाफिल भी हो जाता है कि हम जो चाहे कर ले, हम किसी को भी तकलीफ दे लें, हम किसी को भी शर पहुंचा दे। फिर अगर पूछ लें कि इमाम का पर्दे गैब में, कहा जी नहीं, पर्दे गैब में इमाम नहीं, पर्दे गैब में हम हैं। पर्दा इमाम की आंखों पे नहीं, हमारी आंखों पे पड़ा हुआ है, हम इमाम को नहीं देख सकते, वरना इमाम फरमा रहे हैं, इमाम ज़माना का जुमला है, इमाम फरमा रहे हैं अगर एक लम्हा भी हमारी नज़र हमारे चाहने वालों से हट जाए तो हमारे दुश्मन हमारे चाहने वालों की बोटी बोटी कर देंगे। तो हर लम्हा हम हमारे चाहने वालों को देखते हैं। इस तरह इमाम की याद में ज़िंदगी गुजारी जाए, मुहासिबा नफ्स किया जाए, इमाम को याद किया जाए, इमाम से तन्हाई में गुफ्तगू की जाए और दुआ करें कि अल्लाह इमाम के फ़ज़ाइल हमें बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। इमाम, क्योंकि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमाम ने फरमाया, छोटे इमाम से पूछा गया, बाबे इल्म से कह रहा, क्या बाबे इल्म को नहीं मालूम? बाबे इल्म को भी मालूम है, मदीनतुल इल्म को भी मालूम है, मगर तारीख बन रही है, हुज्जतें कायम हो रही हैं। कहा या अली, अभी तो जिब्रील ने मुझे खुशखबरी दी, क्या वो मैं आपको सुनाऊं? अली ने कहा या रसूलल्लाह क्या खुशखबरी जिब्रील ने दी? कहा या अली, जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है
कि जन्नत में 2 नहरें हैं, कौसर और तस्नीम, और उन 2 नहरों ने इतनी बड़ी नहरें हैं कि पूरी दुनिया की कश्तियाँ उसमें आराम से चल सकती हैं। कहा रसूलुल्लाह उन नहरों का फ़ायदा? कहा उन नहरों के किनारों पर, इतनी बड़ी नहरें हैं, उनके किनारों पर कदम कदम पे दरख्त लगे हुए हैं, और उन दरख्तों का आलम यह है कि उनके पत्ते ज़मरुद के बने हुए, शाखें हीरे जवाहरात की बनी हुई। कहा या रसूलल्लाह उन दरख्तों का फ़ायदा क्या? कहा जो कदम कदम पे दरख्त लगे हुए हैं, उन दरख्त, हर दरख्त के नीचे एक नूरानी तख्त लगा हुआ है, और या अली उन नूरानी तख्तों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। कहा या रसूलल्लाह उन लोगों की पहचान क्या है जो उन नूरानी तख्तों पर बैठे हुए हैं? उन साए के, उन दरख्तों के साए में, उन नहरों के किनारे पर जो नूरानी तख्त पे लोग बैठे हुए हैं, उनकी पहचान क्या है? अब कुर्बान हो जाइए अपने मजहब की हकानियत पर कि एक मर्तबा रसूल कह रहे हैं या अली उनकी पहचान ये है जो नूरानी तख्तों पर बैठे हुए हैं, उनकी पेशानी पर नूर से लिखा हुआ है हाज़ा मुहिब्बान अली इब्न अबी तालिब। ये खैरुल बरिया की तारीफ हो रही है, खैरुल बरिया की तारीफ दाने रिसालत मुबारक से हो रही है। क्या फज़ाइल बता रहे हैं रसूल, क्या मकाम है चाहने वालों का। इसीलिए तो कहा कि हमारे चाहने वालों की पेशानियां नूरानी हुआ करती है, उनका चेहरा नूरानी हुआ करता है, इसीलिए कि हमारे दिल में अली की मोहब्बत है, अली की वलायत है, क्योंकि अजायबात को हमने कबूल किया, हमने अजायबात को कबूल किया। देखिए एक होती है अजीब, अजीब वो चीज़ कि जो अक्ल से मावरा हो, जो अक्ल के खिलाफ हो, जो अक्ल में समाये नहीं, वो अजीब होती है। जो जिसको देख के इंसान मुतहय्यर हो जाए, जिसको देख के इंसान समझ ना पाए ये क्या है, ये होती है अजीब। और जब अजीब, अजीब की फहरिस्त भी बयान नहीं की जा सकती, और जब वो अजीब जमा होती, अजीब चीज़ें जमा होती हैं, जमा के सेवे में आ जाए तो वो अजीब कहलाती है अजायबात। अब न जाने अल्लाह ने कहाँ कहाँ अजायबात खल्क़ किए, कैसे कैसे अजायबात खल्क़ किए। अब वो अजायबात अगर किसी से ज़ाहिर हो, वो अजायबात कोई ज़ाहिर करने वाला हो तो उसे कहते हैं मज़हर। इसीलिए तो निदाए इलाही फरमाने रिसालत के मुताबिक हम ऐलान कर रहे हैं नादे अलियन मज़हरल अजायब, अजायबात का ज़ाहिर करने वाला। काश तारीख़ में उन अजायबात की फहरिस्त बन जाती कि जहाँ मज़हरुल अजायब ज़ाहिर कर रहा है अजायबात, अजायबात की फहरिस्त ही मुरतब नहीं हो सकती। इंसान गौर करता चले जाए तो अजायबात की फहरिस्त का अहाता नहीं कर सकता इंसान। तो मैं कहूँ जब इंसान अजायबात की फहरिस्त का अहाता नहीं कर सकता तो मज़हरुल अजायब के फ़ज़ाइल का अहाता कहाँ से कर सकता है? कहाँ कहाँ अजायबात चले जाएंगे। अगर सोचता चला जाए चाहने वाला कि मज़हरुल अजायब, तो अली कहाँ कहाँ मज़हरुल अजायब है, अली किधर किधर मज़हरुल अजायब है, तो सोचता चला जाए फहरिस्त ख़त्म ही नहीं होगी, इंसान की सोच ख़त्म हो जाएगी, वो मज़हरुल अजायब की फहरिस्त ख़त्म नहीं होगी। इंसान सोचता चला जाए कि अली हवाओं में मज़हरुल अजायब, अली फ़ज़ाओं में मज़हरुल अजायब, अली खलाओं में मज़हरुल अजायब, अली समंदरों में मज़हरुल अजायब, अली पहाड़ों में मज़हरुल अजायब, अली आसमान की बुलंदियों में मज़हरुल अजायब, अली अपनों में मज़हरुल अजायब, अली परायों में मज़हरुल अजायब, अली मेराज की शब में मज़हरुल अजायब, अली शब हिजरत में मज़हरुल अजायब, अली ईसा के झूले में मज़हरुल अजायब, अली मूसा के आसा में मज़हरुल अजायब। अजायबात की फहरिस्त ही मुरतब नहीं हो सकती कि अली कहाँ कहाँ मज़हरुल अजायब है। ये मज़हरुल अजायब की अजायबात को जो चाहने वाले ने कबूल किया, बस इसीलिए ये चाहने वाला इस काबिल हुआ कि अल्लाह इसकी तारीफ़ करे, इसीलिए चाहने वाला काबिल हुआ कि अल्लाह इसकी तारीफ़ करे। और चाहने वालों ने जो कुर्बानियाँ तारीख़ में दी है, देखिए चौथे इमाम के वाक़यात गुज़रे, चौथे इमाम की शहादत के अय्याम गुज़रे, मुसलसल जिक्र होता रहा, मगर हमारे पास बारहा ये अर्ज़ किया जाता है कि ज़िंदगी भर रोते रहे, ज़िंदगी भर आंसू बहाते रहे, ज़िंदगी भर
सिर्फ रोते रहे? जी नहीं। अगर ज़िंदगी भर सिर्फ रोते रहे तो फ़ज़ाइलात कहाँ जाएंगे, मौजिज़ात कहाँ जाएंगे, करामात कहाँ जाएंगे, इमामत की तबलीग कहाँ जाएगी? सिर्फ रोते नहीं रहे, रोते भी रहे, असरार इमामत भी जाहिर करते रहे, मौजिज़ात भी दिखाते रहे, तबलीगात भी करते रहे, सब कुछ है। वरना सहीफ़ा कामिला कैसे तैयार हो गई? वरना सहीफ़ा कामिला कैसे तैयार हो गई? कि इमाम के जिक्र को, चौथे इमाम के सिर्फ मसाइब से मखसूस नहीं करना है कि सिर्फ रोते रहे, सिर्फ आंसू बहाते रहे। जी नहीं, तमाम उमूर अंजाम देते रहे। सहीफ़ा कामिला की शान मेरे बुजुर्ग जानते हैं। सहीफ़ा कामिला की शान क्या है? पूरे अइम्मा में चौथे इमाम की शान मुलाहिज़ा कीजिए कि कुरान मुत्तफ़िक़ा तौर पे माना जाता है। जितने तौहीद पर ईमान रखते हैं सब कुरान मानते हैं, सबका मरकज़ है कुरान। मगर कुरान के बाद जो किताबें हैं, नाजुल बलागा, हमारे पास लोगों का इख्तिलाफ है नाजुल बलागा में क्या इमाम का कलाम है या नहीं, मासूम का कलाम है या नहीं, लोगों को इख्तिलाफ है। हम दूसरी किताबें अगर हम मान लें, लोगों के पास कुरान के बाद जो दूसरी किताबें हैं, जाहिर है कि इख्तिलाफ होना ही चाहिए, है ये इख्तिलाफात। मगर चौथे इमाम की शान ये है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर अहले इस्लाम, अहले तौहीद, तौहीद का कलमा पढ़ने वाले जितने हैं, कुरान के बाद अगर कोई किताब मानते हैं कि ये फर्जंद रसूल की जमा की हुई है तो वो सहीफ़ा कामिला ज़बूर आले मोहम्मद चौथे इमाम की किताब है। जो मुत्तफ़िक़ा तौर पे मानी जाती है कि ये दुआएं हैं चौथे इमाम की, ये दुआएं हैं अली इब्न हुसैन की, फ़ज़ाइल भी बेशुमार हैं इमाम के, करामात भी बेशुमार हैं। किसी चाहने वाले ने आके सवाल किया कि फर्जंद रसूल मैं गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कीजिए। यहाँ पे इमाम रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हैं? कहा मेरा चाहने वाला परेशान है इसलिए मैं रो रहा हूँ। देखिए इमाम किसे कहते हैं? जो चाहने वाले की मुसीबत पे भी आंसू बहाए, ये इमाम होता। और जहाँ कमालात का सवाल है, इमाम के दौर में यज़ीद इब्न मुआविया ये गुजरा, इसके बाद इसका बेटा मुआविया इब्न यज़ीद 1 माह 40 दिन या 2 माह, रिवायतों के इख्तिलाफ के साथ इसने हुकूमत खिलाफत, मगर इसने कबूल नहीं की। चौथे इमाम के पास आके कहने लगा कि फर्जंद रसूल मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद का चाहने वाला हूँ और मेरे अजदाद ने आपके अजदाद पे जुल्म किया है, मेरे अजदाद ने आपके अजदाद पे जुल्म किया है, लिहाजा मैं तख्त खिलाफत कबूल नहीं कर रहा हूँ, आप तक कबूल कीजिए। इमाम ने कहा मुआविया हम अल्लाह से वादा कर चुके हैं कि हम ये ज़ाहिरी खिलाफत कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमाम ने ज़ाहिरी खिलाफत, इसीलिए कि उसे ज़ाहिरी खिलाफत कबूल करने की ज़रूरत क्या हो, क्योंकि वो ज़ाहिरी खिलाफत कुछ दिन के लिए होगी, कुछ साल के लिए होगी, कुछ माह के लिए होगी। और ज़ाहिरी खिलाफत भी जो तख्त खिलाफत की खिलाफत है वो खिलाफत इंसान के जिस्मों पे होगी, दिलों पे नहीं होगी। इमाम बताना ये चाहते हैं हम ये खिलाफत क्यों कबूल करें? अल्लाह ने तो हमें ऐसी खिलाफत दी है कि क़यामत तक दिलों पे हमारी हुकूमत होगी, दिलों पे हमारी हुकूमत होगी, हम कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल 40 दिन या 1 से 2 माह ये खिलाफत से हट गया। इसके बाद मरवान इब्न हकम ये तख्त खिलाफत पर बैठा। मरवान तारीख ये है, मरवान इब्न हकम ये तख्त खिलाफत पर बैठा। ये 1 साल तक खिलाफत करता रहा, 1 साल इसकी मुद्दत। इसके बाद इसका बेटा अब्दुल मलिक बैठा। अब्दुल मलिक के बाद उसका बेटा वलीद इब्न अब्दुल मलिक बैठा जिसने इमाम को जहर दिया। उसके बाद उसका भाई वलीद इब्न अब्दुल मलिक का भाई हिशाम इब्न अब्दुल मलिक तख्त पर बैठा जिसने 5वें इमाम को जहर दिया। यूँ तारीख चली। और चौथे इमाम की ज़िंदगी 2 साल मौलाए कायनात की ज़िंदगी में रहे। 2 साल खुद मौलाए कायनात की ज़िंदगी में चौथे इमाम पैदा हो चुके थे, ज़ाहिर हो चुके थे। और आलम ये देखा गया तारीख में कि अली ने हुसैन के बेटे को हाथों पर उठाया और ख़ुद अली ने अली का नाम अली रखा है, खुद अली ने अली का नाम अली रखा। ये चौथे इमाम की ज़िंदगी। 2 साल दादा के साथ उनकी इमामत में रहे। उसके बाद 10 साल इमाम हसन की इमामत में रहे। उसके बाद अपने बाबा की इमामत में रहे। ये ज़िंदगी 23 से 24 साल करबला के मकाम पे। 38 हिजरी में विलादत, 61 हिजरी में करबला, इतना अर्सा गुजरा। इसके बाद इमाम हमारे पास कहा जाता है ज़ाहिरी तौर पे 40 साल, मगर 40 साल नहीं है, 34 से 35 साल वाले करबला इमाम जिंदा रहे। एक कुलिया तौर पर बनाया जाता है, फिर 40 साल कहा जाता है।
34 से 35 साल करबला के बाद इमाम जिंदा रहे और इस जिंदगी में असरार इमामत भी जाहिर की, अपनी इमामत भी बताई, अपने उलिल अम्र होने की दलील भी दी। कैसे? देखिए, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक जिंदा था, बादशाह था, उसका बेटा हज करने के लिए आया, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, वो वहाँ से हज करने आया, चौथे इमाम यहाँ से हज करने गए। आप जो हज करने के लिए पहुँचे तो काबे का तवाफ हुआ। काबे का तवाफ होने के बाद हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने चाहा कि वो हजर अस्वद का बोसा दें। हिशाम ने चाहा कि वो हजर अस्वद का बोसा ले। अब आगे बढ़ रहा है मगर हुजूम इतना है कि डर गया कि हुजूम में कहीं गिर ना जाए, इतना हुजूम है हाजियों का। तो उसने अपने हवारियों को हुक्म दिया कि कुर्सी लगाई जाए। कुर्सी लगा के बैठ गया, थोड़े फासले पर इंतजार कर रहा है कि मजमा छटे तो वो जाके हजर अस्वद का बोसा ले। मजमा छटने का इंतजार कर रहा है। देखिए, ये होते हैं दुनियावी खिलाफत का हकदार। अब इमाम किसे कहते हैं, उलिल अम्र किसे कहते हैं? अब ये कुर्सी पर बैठ के देख रहा है, इसके हवाले भी देख रहे हैं। एक मर्तबा चौथे इमाम ने काबे का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद इमाम ने इरादा किया हजर अस्वद का। इरादा देखिए, कुन की मंजिल क्या है, ये मजहरियत कैसे पहुंचती है, ये कुन की मंजिल। वो इरादा करता है और काम हो जाता है। यहाँ मेरे इमाम ने, चौथे इमाम ने इरादा किया हजर अस्वद का, तो जैसे मूसा के लिए दरिया में रास्ता हुआ वैसे मजमा छटने लगा, इमाम हजर अस्वद की तरफ बढ़ने लगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। अब जो इमाम आगे बढ़े हजर अस्वद के करीब गए। अब मुझे नहीं मालूम कि इमाम ने हजर अस्वद का बोसा लिया या हजर अस्वद ने इमाम के हाथों का बोसा लिया। ये कोई खिताबी जुमला नहीं है, ये बाबुल हवाइज का जुमला है, हजरत अब्बास का जुमला। खुतबा बयान करने का वक्त नहीं है, मगर बाबुल हवाइज ने जो खुतबा पेश किया था